नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। और सबसे पहले तो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने दादी की हेल्प के लिए जो अमाउंट दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं जा रहा हूँ उन दादी के पास, दादी से मिलने। और मेरे साथ हैं मेरे अंकल जिनका नाम है देवेंद्र भारती। और आज हम दादी से जाके मिलेंगे और उनके बारे में पूछेंगे, पूरी उनकी डिटेल्स लेंगे। और वो पैसे जो हैं वो कोशिश करेंगे कि उन तक सही ढंग से पहुंच सकें। मतलब किसी को भी देंगे तो वो सेफ पैसे उनके पास पहुंच जाएं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चैनपुर में। और यहाँ का जो जनता इंटर कॉलेज है वहाँ पे हमारे एक परिचित रहते हैं, धनपाल रावत जी। तो उनसे चल के पता करेंगे कि जो दादी हैं और उनके बेटे हैं उनके बारे में, कि जो उनका बेटा है उन दादी के लिए कैसा है, अच्छा है, नहीं है। तो चलिए चल के उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम जनता इंटर कॉलेज चैनपुर विकासखंड नैनी डांडा। और जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, श्रीमती शीला देवी जो नेत्रहीन है, उनका कुछ सहयोग करा है। अपने सुनील नेगी जी के ने जो वीडियो बनाकर डाला था इंस्टाग्राम में, उस आधार पर कुछ सहयोग राशि आई है। उसको वितरित करने के लिए, उनको देने के लिए यहाँ पर आए थे। तो थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं गाँव के लोगों से। तो उस क्रम में जो है, सबसे पहले हम यहाँ इंटर कॉलेज में आए हैं। यहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य हैं श्रीमान धनपाल सिंह रावत जी, इसी गांव में रहते भी हैं। तो उनसे थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले। तो धनपाल जी, आप बताइए कि जो शीला देवी है पिछले 28 वर्षों से नेत्रहीन है, तो उनका लड़का है एक यहाँ पर जो हमारी जानकारी में है। क्या नाम है उसका? हाँ, उसका नाम है गोविंद सिंह। और उनकी माताजी लगभग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 10-15 साल से तो मैं इस क्षेत्र में हूँ और इस गांव में हूँ। तो उस समय से नेत्रहीन है। और सिर्फ वो बाहर अंदर बाहर चल सकती है सहारे से, बाकी कुछ देखती नहीं है। पहले तो सामान्य थी, लेकिन 8-10 सालों से मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल भी कहीं चल फिर नहीं पाती है। बिल्कुल नेत्रहीन है, जीरो है, विजिबिलिटी जीरो। और स्थानीय लोग बोलते हैं कि 24-25 सालों से उनकी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। और उनका जो बेटा है, सबसे छोटा बेटा, वो पूरी सेवा कर रहा है अपनी माँ की। मुझे तो लगता है कि जैसे कभी हमने कहानी सुनी थी श्रवण कुमार की, उसी परिप्रेक्ष्य में जो गुड्डू है वो अपनी माँ के लिए पूरी सेवा कर रहा है। अंदर ले जाना, बाहर ले जाना, अपनी माँ के लिए खाना बनाना। और शादी ब्याह में यदि वो कहीं अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए किसी अन्य गाँव जाता है, तो वहाँ से भी टिफ़िन पैक करके अपनी माँ के लिए रात को खाना पहुँचाता है और समय पर खाना देता है, नहलाता है, जो गाँव वालों से भी देखते हैं, कपड़े धोता है। और इस तरह की सेवा मुझे लगता है इस समय फ़िलहाल कोई ऐसा नवयुवक करता हो, और युवा है अभी। और अपनी माँ के लिए पूरा उसने अपना जीवन त्याग दिया है। बाहर अब नौकरी छोड़ दी, सब गाँव में ही अपना छोटा मोटा दिहाड़ी व्यवसाय करता है। बस फ़िलहाल इतनी ही जानकारी मुझे है उसके बारे में। अच्छा, पहले वो नौकरी करता था? हाँ, पहले नौकरी करता था वो, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी किया कहाँ था। पर? तब तक वो दिल्ली, गुड़गांव शायद, मुझे लगा नौकरी करता था वहाँ पे। अच्छा। तब तक उसकी भाभी थी गांव में। लेकिन वहाँ भी उसका एक जो भाई था, उसकी डेथ हो गई थी। फिर भाभी भी नौकरी करने चले गई। तो हाँ, भाई भी एक भाई है, लापता है उसका। फिर माँ अकेले हो गई गाँव में। फिर गाँव वालों ने ही थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करते थे। रात जो उसके पड़ोस में रहते थे, वो लोग उसके लिए भोजन करते थे। लेकिन जब जैसे ही उसको, गुड्डू को, पता चला कि भाई मेरी माँ तो घर में अकेले है, उसने अपना नौकरी वोकरी छोड़ के गाँव आ गया। और काफ़ी समय से वो अपनी माँ की सेवा कर रहा है। और लगता है मुझे कि इस समय, इस वर्तमान समय में तो ऐसा त्याग और मैंने कहीं नहीं देखा जिस प्रकार से गुड्डू अपनी माँ के लिए कर रहा है। अच्छा। गुजर बसर कैसे होती है उनकी? अब वो जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। अब दिहाड़ी भी आपको पता है कि गांव में किस प्रकार से मिलती है। जब कोई कार्य होता है, किसी का मकान बनता है, तभी दिहाड़ी मिलेगी। और सरकारी काम भी एक लिमिट होती है उसकी भी, निरंतर दिहाड़ी नहीं है। मतलब दिहाड़ी भी रोज़, कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है कि उसके लिए आय आ रही होगी। तो ऐसे ही गुजर बसर कर रहा है। वो सरकारी राशन मिलता होगा, उससे चल रहा होगा व्यवसाय। खेती भी नहीं है उनकी ज़्यादा, क्योंकि खेती कैसे करेगा? वो अपनी माँ की सेवा करेगा कि खेती करेगा? दिहाड़ी में भी वो आधे दिन में फटाफट से दिन में खाना बनाने आता है, फिर जाएगा। और दिहाड़ी भी लोकल करता है, नज़दीक करता है, दूर भी नहीं कर पाता। और कहीं दूर भी नहीं जा पाता। अगर शादी किसी गांव रात की होगी तो नहीं जाएगा, कहीं उसको किसी और गांव जाना हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको रात को अपनी माँ को खाना देना है। तो इस तरीके से तो कुछ सहयोग मिला है लोगों की तरफ से, तो उस सहयोग को हम यहाँ पहुँचाने के लिए आए हैं आर्थिक रूप में। तो हमारा ये विचार बन रहा था कि जो भी धनराशि है उससे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका कुछ स्थायी रोजगार मिल जाए उसको। जैसे घोड़े चला सकता है अगर, तो एक घोड़ा ले ले,
या कोई और, तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, क्या कर सकते हैं ऐसे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का जो एक स्टेप उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। और इस प्रकार के लोगों की सहायता होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्षम हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने माध्यम से जो सेवा करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने इस तरीके से सोचा और एक युवक को एक तरीके से आप सामाजिक सहयोग या सामाजिक उत्साहवर्धन ही कर रहे हैं, और यदि उसको आर्थिक सहायता आई है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। और एक युवक को रोज़गार भी मिल सकता है। और सचमुच में आपने कहा कि उसके लिए पैसा आया है तो अच्छी बात है, आप पैसे आया तो उन्हीं के लिए आया होगा। और आप सोच रहे हैं कि उसको एक अस्थायी व्यवसाय दिया जाए ताकि वो आगे भी अपना काम चलाते रहे, क्योंकि हम कब तक किसी के लिए एक किस्म से मांगना ही हुआ या सहायता के लिए कब तक आते रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा आपका विचार है, और आपका इस तरीके का जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है कि आप उसके लिए एक अस्थायी व्यवसाय चाहते हैं। तो हो सकता है लोकल में जिस चीज़ की आवश्यकता है, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हम गाड़ी घोड़ा ले लें, क्योंकि रोड और इतने महंगा व्यवसाय भी उसकी बस की है नहीं अभी फ़िलहाल, उसका आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर। तो आप जैसे कहा कि लोकल में सचमुच में कि रोड से और गांव की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है और घोड़े की बहुत आवश्यकता है। तो आपने कहा घोड़ा, तो अगर ऐसी व्यवस्था बन जाती है, उसके लिए घोड़ा खच्चर की व्यवस्था हो जाती है, तो उसके लिए एक अस्थायी रोज़गार हो जाएगा। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं धन्यवाद करूँगा नेगी जी आपका भी कि आप इस तरीके से सोच रहे हैं और आप गाँव में आए और आपने इस तरीके से सोचा, तो ये बहुत खुशी की बात है। चलो ठीक है, इसका सारा श्रेय हमारे भतीजा है सुनील नेगी, इनको जाता है, क्योंकि ये किसी कारण से मैंने इनको बुलाया था अपने पास यहाँ शादी में, तो ये अपने साथ कुछ सॉल लेके आए थे। उन्होंने कहा भी कोई बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है तो बता दो। तो श्रीमान विनोद कंडारी जी ने जो है बताया था कि हमारे पड़ोस में है शीला देवी, नेत्रहीन है, उनको आवश्यकता है। जब वहाँ गए, उनका वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो गया, कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया, तो उसी क्रम में आए हम। तो आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील नेगी जी का भी कि आपने इस तरीके का वीडियो बनाया। और सोशल मीडिया का सचमुच सदुपयोग हो सकता है तो इसी तरीके से हो सकता है। और सभी युवाओं को तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप जैसे युवा इस तरह के अपने गांव के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, और जो निराश्रित हैं या कोई विकलांग है उनके लिए सोच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, धन्यवाद तो उनका जिन्होंने हेल्प करी है, हाँ, जिन्होंने ये भी। सपोर्ट किया जी, है। जी, जी, मेरा तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ माध्यम। कि जहाँ से मैंने वीडियो बनाया और मैंने डाल दिया सोशल मीडिया पे। लेकिन धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने दादी के लिए सपोर्ट दिया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया और आप पे विश्वास किया और इस तरह का सहयोग बिल्कुल। प्रदान किया। बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमारी प्रधानाचार्य जी से बात हुई, तो उन्होंने दादी और उनके बेटे के बारे में सब बात बताई हैं। तो उनके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, और उनका जो बेटा है वो उनकी बहुत सेवा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा है वो उनके बेटे के पास देना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी है। तो चलिए चल के पहले एक बार और किसी और से भी मिलते हैं। हमारे एक और दोस्त हैं विजय कंडारी जी, जो हमारे यहाँ के परिचित हैं, तो उनसे भी चल के बात करते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्रीमती शीला देवी जी के गांव में, चैड मचकोला में, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका घर है। और उनके गांव के ही निवासी हैं विजय कंडारी जी, जो मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं। तो उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, जैसे भी प्रधानाचार्य महोदय से हमने जानकारी प्राप्त की थी। ये थोड़ा और गाँव में उनके नज़दीक में रहते हैं। तो विजय जी आप बताइए, शीला देवी जी के बारे में क्या जानते हैं आप? उनकी आर्थिक स्थिति है जो बहुत ही कमज़ोर है। वो काफ़ी टाइम से है जो काफ़ी टाइम से है जो नेत्रहीन है, और जो उनका सबसे छोटा वाला लड़का है वही उनकी अभी देखभाल कर रहा है। क्या नाम है उसका? उनका नाम गोविंद सिंह कंडारी है। अच्छा। हाँ, तो वो पहले वो जॉब करते थे दिल्ली में। तो जैसे मतलब उनकी एक बेटा बिछड़ गया था उनसे बीच में, तो लापता हो गया था मतलब। हाँ, तो वो भी घर आ गए फिर, तो अब काफ़ी टाइम से घर ही रह रहे। तो कुल मिला के जो छोटा वाला बेटा है ये गोविंद सिंह, हाँ जी, यही उनकी देखरेख कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही एकमात्र सहारा है उनका। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी सहयोग अगर मिलता है किसी माध्यम से, तो मतलब हम गोविंद सिंह को हैंड ओवर कर सकते हैं उस पैसे हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी, बेहिचक बिल्कुल। उसका सदुपयोग करेंगे वो। जी बिल्कुल। ये पक्की बात है। अपनी माँ की सेवा करते हो ढंग से? हाँ जी, वो बिल्कुल करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि दारू वगैरह ऐसे पीते हो, झांझी जो कहते हैं गांव में, नहीं, झांझी वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, बिल्कुल सही है वो, हाँ अपनी जी, माँ के लिए बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, तो हमने सुना ये दिल्ली में भी रहते थे पहले, सब दिल्ली रहते थे, फिर हाँ वहाँ से वापस आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उनके
थोड़ा फैमिली की कंडीशन वैसे थी तो फिर गांव में आ गए थे। अच्छा, और जो उनकी भाभी जी है भाभी गोविंद सिंह जी की? हाँ जी, उनकी चाची जी है, वो दिल्ली में है, वो भी अपने बच्चों के साथ है। तो जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था, तो उनका मतलब जवानी में डेथ हो गई थी, तो उसके कारण वो बीच में ही घर आ गए थे। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद तो अभी कुछ नहीं है उनके पास रोजगार वगैरह का, बस वही अभी दिहाड़ी धंधा रोजगार करता है। ये जो घर का होता है रोजगार गारंटी, वही सरकार का काम है। तो वही दिहाड़ी धंधा करता है घर हाँ में। जी, हाँ जी, अच्छा, तो मतलब बेटा बिल्कुल ठीक है, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी आर्थिक इससे हम हाँ उनकी जी, हाँ जी, बिल्कुल ट्रस्ट मदद करने लायक करेंगे, होगा जी। है ना। तो ठीक है विजय जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, मेरे फिर दादी से मिलेंगे। हाँ जी। ये हम दादी के घर के पास पहुंच गए। ये वाला घर है दादी का, ये उनकी चारपाई है। देखते हैं दादी कहाँ है। शीला देवी जी का छोटा बालक गोविंद सिंह उर्फ गुड्डू। अच्छा, ये उनका बेटा है, ये उनका जो उनकी ये भाई। अच्छा, दादी आ गई हैं। अरे हाँ, ये घंटा बता रहे बात जी। अरे लोड तू क्यों बनाना बताओ तुम आजकल सब ध्यान पूछ लो जी, नहीं पूछना बस। लेट नहीं पूछना कोई यही कारण है, उस तो लड़की नहीं मिलनी। अब जब माँ देख रही कम से तो लड़की का उड़ेंगे हैं तो क्या नहीं करे उन्हें बिहाल सीधे जाओ एकदम सीधे जाओ के गाड़ी घुरी के जाता हम वाली नहीं आ रात को सावा बैंड बजना बाद है फिर नहीं जाता सब घर आ गए। इसको ना पर पकड़ो। वाल नाच वो गया बेटा आपने टाइम लामा की क्या बेटा चप्पल लगाने तो मन बैक कुछ ना क्या बात, तबीयत ठीक नहीं क्या? क्या है ना ना वही दे तबियत जी, प्रणाम। और ठीक ठाक? मेरे कुछ पता मिल तुम तो सोल जाते। सब ठीक ठीक। ना ना कुर्सी ना ले क्या रहे बुखार उखार? अच्छा, दवाई ले रहा दवाई। अच्छा, खाना पीना जाना पाना कुछ अच्छा नहीं बनी? पेट टूट गया, जीवन मर गया। अब चलना कोई भाई बेटा उसी का लोहिया मेरा पिला दे पास। हाँ दीदी बात सुनी, चाय पानी चिंता न कर, अब मेरी बात सुनो। कि तुम्हारा गुजर बसर आगे की सहारा से। हाँ जी यही है तुम्हारा लड़का है है ना? इधर अभी गोविंद सिंह। बुआ भी थी, हाँ बुआ भी थी, हाँ, भगवान भी थी हुई। बाप भी, सब कुछ वही है। तुम्हारा श्रवण कुमार है तुम्हारा ये। हाँ, श्रवण कुमार जो तू सेवा कर रहा है, नौकरी छोड़ के आ गया दिल्ली से और तुम्हारी सेवा कर रहा है। श्रवण कुमार नहीं हो तुम्हारा? हाँ सुनो है हाँ। पन्ना मिट्टी की तीर अच्छा भाई बात सुन, कुछ एक कुर्सी लिया जरा। ये बैठ जाए। बेटा मेरे को पता है, ये मेरा देखो लेके है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनका कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि स्थायी रोजगार हो जाए। मैं हमारा 20-30-40 हजार रुपए दिए इनको कहीं से इकट्ठा करके, वो तो खर्च हो ही जाएंगे पैसे, तो खर्च हो जाएंगे। तो कुछ उसका रोजगार ऐसा हो जाए कि उससे थोड़ा थोड़ा कमाता रहे। तो गोविंद सिंह ये बताओ भाई, तुम क्या काम कर सकते हो? काम कर लेंगे, होटल का काम। होटल का काम? तो यहाँ होटल कहाँ चलेगा? नहीं चल पाएगा। ठीक है। अच्छा, दिल्ली में क्या करते थे तुम? दिल्ली में तो होटल में करते थे। होटल में? हाँ, तब एक्सपोर्ट में गया था। उसके बाद एस्कॉर्ट? एक्सपोर्ट में। पढ़ाई कितनी करी? 6 तक। इतना ज्यादा हिसाब किताब लगाना होता। इतना ज्यादा क्यों पढ़ लिया? अच्छा, इन बताओ कागज पत्र छेंचे कुछ दादी का? कुछ है? आधार कार्ड पैन कार्ड है? कुछ आधार कार्ड है दादी का? आधार कार्ड पैन कार्ड तुम मेरे को देना अभी। खाता नहीं खुला रहा ना यार? खाता चीज उनका खाता नहीं है? किस बैंक में है? SBI में। और इनका खाता?
इनका खाता नहीं है? यो कि ये की वाल जुगाल ना हम्म। अभी से ऐसा है ना, उनको खाता खुलवाना पड़ेगा तभी तो पेंशन आएगी। बुलाना पड़ेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। घोड़े का काम तो था, घोड़े का काम तो है यहाँ पर। घोड़े का काम था, पर घोड़े के लिए घास कौन काटेगा? रहेगा कहाँ घोड़ा? अब घोड़ा रहेगा क्या? झाला तो पड़ा होना घर पे। आप पारक दे लिया हमारे चंद्रो में यार, टूट गया थी चंद्रो। अरे तो झाला मोला बन जालो तो कोई दिक्कत थोड़ा से रखने की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक घोड़ा भी लाते हैं फिलहाल, ये घोड़ा से बढ़िया से एक घोड़ा भी, वही लग रहा है ये घोड़े से भी जो है काम शुरू हो जाएगा। कोई है नहीं जो गांव में दे दे तुम्हें छन्नी अपनी एक घोड़ा रखने के लिए? खाली पड़ा है। बढ़िया है, मतलब घोड़े का ही मतलब बढ़िया है, मुझे लगा मेरे को तो वही लगा तो सबसे अच्छा। घोड़े रखने के लिए जगह तो हो जाएगी। उसमें ये होता है कि रख लोगे? पक्का रख लोगे? अरे छन्नों में तो रख लोगे यार, चलाने के लिए, देखभाल उसकी, आप बोले थे बढ़िया कोई ना उसकी देखभाल कर लोगे, चलाना है जो उसको सब कर लोगे। हाल को काम करें घोड़ा भी थोड़ा ना सीखे। देखो इन गांव में और भी घोड़े हैं, हाँ उनके साथ जा सकता है। हाँ क्या कितना कर चल जाए किसी के 3-4 घोड़े, एक अपना लगा दिया, ठीक है। एक तरफ से इनसे कितनी आर्थिक सहयोग मिल में घोड़े की। ये हम सोच रहे हैं कि परमानेंट ऐसा हो जाए कुछ की। पैसा तो मैं दे दूंगा, 2-3 महीने में फूक देगा, क्या फायदा, कल को फिर वैसी हालत। पर कोई रोजगार वाली चीज मिल जाए। हाँ तो अभी अब मतलब घोड़ा से स्टार्ट कर वो बोलने विषय है कि मतलब घोड़ा दे रहा भी लेकिन घोड़ा मीन की मतलब तो माता भी देख सके, ठीक है, कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा भी घर में रहेगा, गांव में काम मिलेगा, छोटा मोटा काम। 500 रुपये मिलता है एक दिन का। अभी भी मिलता है 500 रुपये, देख पर 30 दिन में तो 15 दिन भी काम किया, 15 कितने मिलेंगे? 7,500-8 हजार रुपये आ जाएंगे, अभी तो आएंगे। गांव में बहुत होता है। अब तो दिहाड़ पर भी जा मैं तो 5 घंटा वक्र में वैसे बढ़िया पर घोड़ा दे 2 चक्कर में ले बस आराम से घर आ जाए। और कहीं नहीं जाना, घर में है, माँ की सेवा भी हो जाएगी, दुई पुला घास भी लिया है। माँ की सेवा भी हो जाएगी, ठीक है। ना घोड़ा आ जाओ लोग इन जाने के नीचे, ठीक है, एक दिल्ली एक कमी नहीं विचार पक्को विचार ये ना कि तुम मतलब 2 रुपये खाने जगह से घोड़ा तैयार घर में मरवा मतलब है एक दिन तब आना जब तू घोड़ा के दे तब फिर आने देखना ठीक चले हुए थे तो हैं, घोड़ा व्यवस्था भी करा दूंगा, अन्य करे तो हम व्यवस्था हम करवा देंगे, वो कोई बात नहीं, पर लेकिन पहले एक चलाना ढंग से। हाँ बढ़िया करी, ठीक है, बढ़िया अच्छे कहे तगड़ चल जाए भाई क्या आराम से कोई बड़ी बात नहीं। घोड़ा चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। वही था हाँ, ले जाना तो घोड़ा ले शराब वराब से दूर रहना है। हाँ, जिंदगी माँ को तभी देख पाओगे जब शराब से दूर रहोगे। ऐसा है, घोड़ा हम दिला देंगे, लेकिन दादी की सेवा करनी है, ठीक है। ये नहीं कि दारू पी के पड़े हो अपना, कल को खबर आई हम पे तो हम वो घोड़ा ही वापस ले जाएंगे, वो बात है, ठीक है। सेवा तुमने इनकी करनी है, इनके नाम से मिला है सब कुछ, जो पैसा आया है इनके नाम से आया है, सेवा तुमने इनकी करनी है, ठीक है। कल को शिकायत नहीं आनी चाहिए कि सेवा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्यों? ठीक है, ठीक रहेगा।